ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। क्लास 10th CBSE 2023 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूव ये करना है कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग उल्टा ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इरेशनल दिया है ना, तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये रैशनल है। तो हम कर लेते हैं लेट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल नंबर। देखो, अगर स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है मतलब वो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पर a एंड b आर इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो हम ये भी बोल देते हैं कि जो a एंड b है आर कोप्राइम। अब ये कोप्राइम क्या है? कोप्राइम का मतलब ये है कि a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इससे आगे ये कट नहीं सकते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एक कॉमन होगा, लेकिन एक से तो कुछ कटने वाला तो नहीं है ना। तो इनकी लास्ट स्टेज है, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो लिया है, हमने जो माना है कि स्क्वायर रूट 2 जो है a/b के बराबर है, उसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। हम लिखते हैं स्क्वायरिंग। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये खाली 2 बच जाएगा, और यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आ जाएगा। राइट, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बोल सकते हैं कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये 2 यहाँ पर जाएगा और ये डिवाइड होगा तभी तो b स्क्वायर के बराबर होगा। राइट, तो हम क्या बोलेंगे, 2 देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a रहता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय थियरम। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब a को मैं 2m के फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि जब 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a के फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 तो है, इसलिए मैंने 2m लिख दिया। m क्या है यहाँ पर, m एक कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ m इज इंटीजर। यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर m इज एन इंटीजर। अच्छा, अब ये जो a का वैल्यू आया है a इक्वल टू 2m, इसको हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पर, a की जगह पे, तो लिख देंगे पुट a इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये रहा इक्वेशन 1, मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2b स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, तो मतलब a की जगह पे तो मुझे 2m रखना है, तो ये लो मैंने 2m रख दिया और उसका स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर आ जाएगा। राइट, अब क्या होगा, ये 2 अगर यहाँ पर चला जाता है तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और अभी भी मैंने आपको समझाया ही था कि अगर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स b। राइट, थ्योरम के थ्रू। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ। अब देखो, हमने क्या देखा कि 2 डिवाइड्स b यहाँ पर, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या पाया कि 2 डिवाइड्स a। अगर 2 डिवाइड्स a ऑल्सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, मतलब दोनों का तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी देयरफॉर a एंड b हैज कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो a and b cannot be co-prime
देखो अभी अभी हमने यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि देयरफॉर कि ए एंड बी आर को प्राइम, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यहाँ पे ए एंड बी कैन नॉट बी को प्राइम आया है, इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर आवर assumption is wrong. Therefore square root 2 is irrational. Okay, thank you very much. I hope आपको समझ में आया है।